कपल और स्ट्रिंग के टाइप के हो तो ओरिजिनल सेम रहता है, और उसका एक और कॉपी क्रिएट कर देता है मेथड वगैरह जो। वेरी गुड, दैट इज़ करेक्ट। फिर इसके बाद कोई किस और ड्राई, सॉरी जी 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 बोले। कंटिन्यू करूँ। हाँ कंटिन्यू करें। फिर से किस और ड्राई प्रिंसिपल ही पढ़ा था, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल और ड्राई है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। फिर हमने एक और फिर पढ़ी थी, फाइंड द कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग यूजिंग डॉट फाइंड। फिर हमने उसमें एग्जांपल दी थी फर्नांडिस की, प्रिंट करके प्रिंट ए फाइंड ए करके कोई जो कमांड है। तो फिर हमने ये पढ़ा था कि जो अभी ये वाली कमांड है, ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को ट्रेस करके लाएगी, ना कि ऑल द कैरेक्टर्स। तो उसके लिए फिर अलग से हमने पूरा उससे एग्जाम्पल देखी। फिर उसके बाद फिर हमने अरिथमेटिक के बारे में पढ़ा था, अरिथमेटिक क्या होता है, कॉमन ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। फिर डिवीजन का सिंगल साइन और डिवीजन का मल्टीपल साइन, जो डबल डिवीजन जो होता है। तो सिंगल वाला जो होता है वो फ्लोट देता है, और डबल वाला जो होता है वो स्ट्रिंग देता है। फिर परसेंटेज साइन के बारे में पढ़ा था, परसेंटेज साइन जो है वो मॉड्यूलस होता है जो रिमाइंडर देता है। वो रिमाइंडर के हवाले से हमने पढ़ा था, और फिर रिमाइंडर की एग्जाम्पल भी बताई थी। सही है। तो फिर आपने सवाल किया, तो उसके अलावा फिर चलूँ कंटिन्यू करूँ या बस नहीं, आई थिंक दूसरा होगा फिर। मोर देन इनफ है, आपने बेहतरीन बताया बहुत, जज़ाकल्लाह। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करा था। फिर लास्ट हमने जो है इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट ही किया था, उसका थोड़ा सा इंट्रो करा था, और आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, बिफोर आई बिगिन, किसी का कोई असाइनमेंट के हवाले से क्वेश्चन तो नहीं है? सबका आसानी से हो गया था असाइनमेंट? क्वेश्चन है एक बार, आवाज़ आ रही है? जी बोले। लास्ट वीडियो का आपकी आवाज़ हल्की आ रही है बहुत। ये आ रही आवाज़ आ रही है? अब बेहतर है, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ लास्ट वीडियो का ना लिंक मुझे शायद शो नहीं हो रहा है, तो मुझे दोबारा भेज दीजिएगा। जो कल की वीडियो उसकी बात कर रहे हैं? जी जी, कल की। कल वाली इंशाल्लाह आज रिलीज़ हो जाएगी, उसमें एडिटिंग रहती है थोड़ी सी। ठीक है, और क- लास्ट क्लास का थोड़ा सा अगर रिपीट भी कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ मसला नहीं है, आज का जो टॉपिक है वैसे भी उसमें लास्ट क्लास का मटेरियल यूज़ नहीं होगा, तो उसमें इशू नहीं आएगा। जहाँ अगर आप फंसो ना, मुझे आप मैसेज बता देना कि उसामा भाई ये समझ नहीं आ रहा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। ठीक ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट दैट। चलें, तो आज हम इफ़ स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी आ रही है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कोई बताना चाहेगा कि इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और आपको क्या लगता है कि इसको यूज़ क्यों किस लिए यूज़ करते हैं? जैसे कि लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, इफ एंड इफ एल्स और एल्स का कंडीशन पड़ी थी। ये कंडीशन ये होती है कि मुख्तलिफ पैरामीटर डिफाइन करते हैं कि ताकि अगर मल्टीपल वैल्यूज लेनी हो और उसके लिए डिसीजन मेकिंग करनी हो वैल्यूज के बेसिस पे, तो ये इफ और एल्स की कंडीशन यूज होती वेरी गुड। अच्छा, तो लास्ट क्लास हमने कहा था कि हमारे पास एक सूडो कोड है। अच्छा, सूडो कोड का मतलब क्या होता है? सूडो कोड इज़ जस्ट लाइक एक हमारे पास रियल कोड नहीं लिखा हुआ, लेकिन समथिंग सिमिलर टू अ कोड लिखा हुआ है, जिसे हम सूडो कोड कह लेते हैं। तो इसमें ऐसी कोडिंग भी आ जाती है जो कि मतलब सिर्फ सेंस बनाती है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं लिखी होती है। जैसे हमने अभी ये पाइथन में लिखा हुआ है ना, तो वो थोड़ी सी सेंस बनाएगी, लेकिन वो पाइथन में नहीं लिखी होगी, वो लिखी होगी एक सूडो कोड में, ठीक है। एक जेनेरिक लैंग्वेज में लिखी होगी, या इसको समझ लें ये भी एक तरह से एक टाइप ऑफ सूडो कोड है, कि इसमें हमने एक जेनेरिक से लिख दिया कि इफ़ हो गया, फिर अदरवाइज़ हो गया, और फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी एक्स वाई जी लैंग्वेज में, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है, इफ़ इट्स अ हॉट डे, इट्स अ हॉट डे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अदरवाइज इफ़ इट्स कोल्ड, वेयर वार्म क्लोथ्स, अदरवाइज इट्स अ लवली डे, गो आउट फॉर पिकनिक, ठीक है। एक सेकंड में ज़रा चैट को साइड में कर लूँ। ओके, तो अब हमें इस सूडो कोड को कन्वर्ट करना है अपने पाइथन कोड में। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं।
मेथड 1 है और एक है मेथड 2। तो मेथड 1 में बेसिकली हम यूज़ करेंगे बूलियन वेरिएबल्स। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमने एक इज़ हॉट बना दिया, जो को हमने सेट कर दिया। इनिशियली ये सेट हुआ था ट्रू पे, अगर आप लोगों को याद हो। तो ये दोनों ट्रू थे, लेकिन हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि ये ट्रू इसलिए नहीं हो सकते। अगर हम इन दोनों को ट्रू कर दें तो एक सिस्टम में बायस क्रिएट हो जाएगा। यानी कि आप इस तरह सोच लो कि अगर ये दोनों मतलब ट्रू हैं, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम वोटिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो अगर एक कैंडिडेट भी ट्रू है पहले से और ये दूसरा भी ट्रू है, तो एक तरह से आप समझ लो कि एक्स्ट्रा वोट मिल गया ना, जो कि था नहीं वहाँ पे। तो एक तरह से सिस्टम में बायस आ गई, मतलब रियलिस्टिक वैल्यूज़ ही आएंगी। तो लॉजिकली स्पीकिंग अगर हमें नहीं पता इज़ हॉट अगर ट्रू रियल है या ट्रू है, तो हम इसको ट्रू सेट नहीं कर सकते। और सेम थिंग गोज़ फॉर इज़ कोल्ड। अगर ये ट्रू हमें नहीं पता कि ट्रू है, तो हम इसको सेट नहीं कर सकते ट्रू। तो इनिशियली ये फॉल्स ही सेट होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, और कोई सिस्टम में या तो कोई सेंसर का इनपुट आएगा या यूज़र का इनपुट आएगा जो हमें दोनों बताएगा को कि ट्रू नहीं कर सकते। दोनों को ट्रू अभी नहीं करेंगे, आफ्टरवर्ड्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब जब ऐसे बूलियन वेरिएबल्स आए थे ना, या ऐसे वेरिएबल्स आए थे जिसमें ट्रू या फॉल्स होता है, तो हमें ज़्यादा कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ इफ़ लिखते हैं और उन वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो वो खुद ही चेक कर लेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। तो वो अभी चेक कर रहा है। इफ़ इज़ हॉट, यानी अगर इज़ हॉट ट्रू है तो प्रिंट कर दो इट इज़ अ हॉट डे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। एलिफ इज़ कोल्ड अगर ट्रू है तो प्रिंट कर दो इट्स अ कोल्ड डे, वेयर वार्म क्लोथ्स। एल्स प्रिंट इट्स अ लवली डे, गो आउट फॉर पिकनिक। ठीक है सॉरी, एक चीज, सॉरी, जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने फॉल्स किया है यहाँ पे दोनों को, हॉट और कोल्ड को। ऑफ कोर्स हॉट और कोल्ड को दोनों को फॉल्स इसलिए किया है कि अभी हमें पता ही नहीं है कि वो कौन सी वैल्यू ट्रू होगी जो हमारे यूजर के इनपुट के बेस पे डिसाइड होगी कि ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा ही है। या तो यूज़र के इनपुट पे हाँ डिसाइड होगी, या फिर हम अभी तो फ़िलहाल मैन्युअली करेंगे जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये यूज़र के इनपुट से होती है या किसी डेटाबेस से आएगा डेटा, या मतलब एपीआई कॉल होगी। एपीआई कॉल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरह होती है जैसे कि एक एप्लीकेशन को हम कनेक्ट करते हैं दूसरी एप्लीकेशन के साथ, शायद आपने सुना हो। तो जी बिल्कुल। दूसरी दूसरी एप्लीकेशन आप समझ लें कि कोई टेम्परेचर सेंसर होगा डिजिटल, वो उसकी कोई ऐप वगैरह होगी, वहाँ से वो एपीआई कॉल मतलब डेटा भेजेगा, हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, तो हम उसको ट्रू या इस कोल्ड या इस हॉट में डाल देंगे। तो इस तरह करके इसका हम सिस्टम बना सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास। वही। अ, अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन ये था कि अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इट्स हॉट डे, प्रिंट इट्स हॉट डे, फिर हमने नेक्स्ट टाइम लिखा है प्लेन प्रिंट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अच्छा, अभी हमने दो लाइनों में किया है ये, तो उसका जवाब दो लाइनों में आएगा, या क्योंकि हमने एन तो लगाया नहीं है। अगर हम इसको एक लाइन में भी तो कर सकते थे, प्रिंट इट्स हॉट डे एन, और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एन लगा देते, यानी कि नेक्स्ट लाइन वेरिएबल डाल देते तो नेक्स्ट लाइन पे भेज देता सिंपली। मतलब बैक स्लैश एन से। बिल्कुल। हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं हम। तो अभी ऐसे फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर ट्रू कर दूँ, बल्कि ये अभी फॉल्स है ना, तमाम भाई बताएं फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए तो क्या आएगा? दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो एरर देगा वो, क्योंकि कोई एक वैल्यू तो ट्रू होनी चाहिए। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो इट्स अ लवली डे हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, दैट इज गुड। तब ये आगे इट्स अ लवली डे गो आउट फॉर पिकनिक दोनों लाइनों में आ रहा है, तो हम इसको एक लाइन में ला सकते हैं। तो हम इसको इस तरह लाएंगे कि हम यहाँ पे इसको कर देंगे ऐसे, बैक स्लैश एन लगाएंगे और ये हो जाएगा गो आउट फॉर पिकनिक। ठीक है, वही आ गया सेम आउटपुट एक लाइन में। और ये ऑब्वियसली एक लाइन में बेटर है, बिकॉज ऑफ इसके सेंटर है। तो हम सारों को फिर ऐसे ही कर लेते हैं एक लाइन में। कर सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको दो लाइन में रखा हुआ है, ताकि इट्स नॉट ज़्यादा मुश्किल नहीं हो लोगों को समझने में। ठीक है, तो ये भी तरीका सही है बिल्कुल। हाँ, खैर और समझने के लिए तो आपने जो अलग अलग लिखा है वो ज़्यादा आसान है थोड़ा। राइट, हाँ तो हम बाकी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, तो अब बताएं कि अगर मैंने इज़ हॉट को ट्रू कर दिया, तो अब कौन सा वाला चलेगा? वही पहला वाला ही चलेगा, इट्स हॉट डे ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि वो पहली वैल्यू को अगर ट्रू कर दिया तो बाकी उस कंडीशन को जाएगा ही नहीं वैसे भी।
वेरी गुड। तो इट्स अ हॉट डे, ड्रिंक प्लेंटी वाटर। अच्छा, अब हम इसको वापस फॉल्स कर देते हैं। इसको हम ट्रू बना देंगे। अच्छा शमरोज़ भाई, आप बताएं कि कौन सा वाला चलेगा इसमें। इट्स अ हॉट डे और गौर से देखें कौन सा वाला ट्रू हुआ हुआ है। सेकंड वाला सेकंड वाला हुआ है ना। इट्स कॉल्ड। इट्स अ हाँ कोल्ड डे चलेगा, वेरी गुड। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब इस हॉट को पहले वो चेक करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करता है पाइथन कोड, राइट। पहले इसको चेक करेगा, ये उसको फॉल्स मिल जाएगा तो इस पर जाएगा ही नहीं। फिर एलिफ चेक करेगा, एलिफ उसको ट्रू मिल गया तो उसने वहाँ चला गया और उसने आउटपुट दे दिया। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि अगर दोनों ट्रू सेट करते हैं तो क्या चलेगा, व्हाट विल हैपन, एरर आएगा या कुछ चलेगा। एरर, इसमें तो एरर है। क्यों आएगा एरर। दोनों ट्रू है ना, तो दोनों ट्रू तो कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, एरर नहीं आएगा इसमें, वैसे इसमें एक दोनों में से एक मैं चल वही जाएगा। मैं भी समझता एरर नहीं आएगा। वजह ये पहली इनपुट जो पहले इनपुट पर डिसीजन ले लेगा उसके बाद नेक्स्ट इनपुट पे जाएगा ही नहीं वो। वेरी गुड। पाइथन जो है पहले इनपुट पे ही, चूँकि इफ़ पहले तो मसला ये है कि इफ़ ब्लॉक में एक ही इनपुट एट ए टाइम ट्रू हो सकता है, और अगर दो हो जाते हैं तो वो फर्स्ट वाले को, जो फर्स्ट ट्रू उसको मिल जाता है उसको कंसिडर करता है। तो लाइन बाई लाइन रीड करता है, उसको ये ट्रू मिल जाता है, ये इसको कंसिडर कर लेता है और हमारे पास फिर आउटपुट यही आ जाएगा। गुड वर्क। ठीक है, ये बहुत छोटा तो नहीं आप लोगों के लिए, या पहला वाला सही था। इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाए तो बेहतर होगा। चलो मैं बड़ी रहने देता हूँ फिर इसको। ठीक है, तो अब हम सेकंड मेथड पे चलते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। कमेंट आउट करते हैं। अच्छा, सेकंड मेथड ज़्यादा कॉमन मेथड है, क्योंकि नॉर्मली हम बूलियन वेरिएबल्स यूज़ करते नहीं हैं। हम लोग यूजुअली इनपुट्स पे चलाते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया बूलियन वेरिएबल अगर यूज़ भी हो रहा होगा तो फिर वो ऑब्वियसली कहीं और से इनपुट आ रहा होगा जो कि बूलियन वेरिएबल्स को ट्रू या फॉल्स सेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास सेकंड वे में आया था इनपुट से, तो हम बेसिकली एक वेरिएबल बना लेंगे टेम्परेचर का। हमने कहा टेम्प इक्वल्स टू इनपुट हॉट और कोल्ड, क्वेश्चन पूछा, डॉट लोअर कर दिया। अब किससे पूछूँ, फरहान भाई आप बताएं कि डॉट लोअर क्या क्यों किया हमने यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक। ताकि जो दो हॉट और कोल्ड, जैसे कोल्ड लोअर केस में, तो ताकि हॉट में ताकि सेम वो फंक्शन अप्लाई कर सके। नहीं, लोअर केस मतलब क्या ज़रूरत है, अगर मैं लोअर केस हटा दूँ तो क्या मसला आएगा। पाइथन पे केसेस का अलग डिफरेंस की होता है, अगर लोअर हो तो डिफरेंसेस होते हैं केसेस के साथ में पाइथन में। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे किस लिहाज जैसे से। कल आपने बताया था कि जब लोअर और अपर केस वाला आप बता रहे थे, और हम बताया था कि जैसे अगर कैपिटलाइज होगा एच, या जैसे कोई भी लेटर कैपिटलाइज होगा तो अलग मीनिंग रखेगा, और लोअर होगा तो अलग मीनिंग रखेगा, तो वेरी करते हैं, मैटर करते हैं इसमें पाइथन में। वेरी गुड। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन है ये मैच नहीं हो पाएगी, राइट। अगर हमने डॉट लोअर नहीं किया और किसी ने एच कैपिटल लिख दिया फॉर एग्जांपल, और बाकी सही सब चीज़ें सही है, तो ये मैच नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ऐसे ही कह रहे हैं। जी हाँ, वेरी गुड, दैट्स करेक्ट। तो अब हमारे पास टेक्निकली अगर हम लेट्स से कि गलती से यूज़र ने एच कैपिटल कर दिया या कैप्स लॉक ऑन रख दिया, तो हॉट सारे ऑल अपर केस में आ जाएगा। तो वो बेसिकली है तो सही इनपुट, लेकिन वो थोड़ा सा केस सेंसिटिविटी की वजह से वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हम डॉट लोअर लगा रहे हैं, ताकि जो भी इनपुट आए लोअर केस कर दें, ताकि वो अगर सही इनपुट है तो मैच हो जाए। ठीक है, तो इफ़ टेम्परेचर डबल इक्वल्स टू हॉट। अब ये डबल इक्वल्स टू इसलिए लगाते हैं हम लोग बिकॉज हम कंपेयर करना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। तो जब भी हम कंपेयर करना चाहते हैं वी यूज़ अ डबल इक्वल्स टू। तो ये बेसिकली कंपेयर कर रहा है, ये कह रहा है कि क्या टेम्परेचर बराबर है हॉट के, दैट्स व्हाट इज सेइंग, इज़ टेम्परेचर इक्वल्स टू हॉट, राइट। अगर मैं लिख दूँ कह रहा है इज़ टेम्परेचर, ये क्वेश्चन इसने बनाया है यहाँ पे,
इक्वल्स टू हॉट एज अ स्ट्रिंग। तो इसका आंसर जो है ना इस लाइन का, अब इसका भी आंसर किस में आएगा, या तो ट्रू में आएगा या फिर इसका आंसर आएगा फॉल्स में। क्लियर हो गया? तो अगर ये स्ट्रिंग मैच हो जाता है तो ट्रू हो जाएगा, और नहीं मैच होता तो ये कंडीशन पूरी फॉल्स हो जाएगी। एंड दिस इज़ हाउ पाइथन वर्क्स। ठीक है। अनदर थिंग मैंने ये बताई थी कल की क्लास में कि हम लोग जब भी इफ़ स्टेटमेंट सीखते हैं तो हम हमेशा फर्स्ट लाइन को इफ़ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सारी जो रिमेनिंग कंडीशंस होंगी वो एलिफ्स में आएंगी, और फिर एंड में जब सारे एलिफ्स हम लिख देंगे, यानी कि सारी हमने कंडीशंस पॉसिबल लिख दी अपनी और कोई भी नहीं बची, फिर हम एल्स डालेंगे। और ताकि ये बेसिकली लास्ट केस होता है, यानी कि सब कुछ फेल हो गया तो फिर ये कर दो, फिर ये हमारा आखिरी ऑप्शन है। और इस ऑब्वियसली जब आखिरी ऑप्शन है तो फिर इसमें कंडीशन की तो कोई ज़रूरत नहीं, तो ये एल्स कंडीशन लेता भी नहीं है। अगर आपने इसमें कंडीशन डाल दिया इसमें तो वो चलेगा नहीं, एरर दे देगा। ठीक है। तो अब हम ज़रा इसको टेस्ट करते हैं, प्रोग्राम को क्लियर आउट कर देता हूँ। तो अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोग्राम रन करूँ, हॉट और कोल्ड मैंने लिख दिया हॉट। आप देख सकते हैं मेरे एच और ओ कैपिटलाइज्ड है और टी स्मॉल है, तो इसने बोल दिया इट्स अ हॉट डे, ड्रिंक प्लेंटी वाटर। अगर मैंने लिख दिया कोल्ड तो ये कह देगा इट्स अ कोल्ड डे, वेयर वार्म क्लोथ्स। और अगर मैंने लिख दिया वार्म फॉर एग्जांपल, तो इट विल से इट्स अ लवली डे गॉड फॉर पिकनिक। ठीक है। हॉट और कोल्ड के बजाय अगर कोई और इनपुट आ जाए, भले वो वार्म हो भले वो गार्बेज वैल्यू हो, वो यही देगा, एल्स में जाएगा। ठीक है। उसको ना ही ट्रू यहाँ पे मिल रहा है, ना ही इसकी कंडीशन ट्रू यहाँ पे हो रही है, तो ऑब्वियसली वो फिर लास्ट रिजॉर्ट देगा। ठीक है। तो इसके फिर लॉजिक यही बनती है। एक जी बोले। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी ऊपर हमें फर्स्ट कंडीशन थी हॉट और सेकंड कंडीशन थी कोल्ड। अगर हमने कोल्ड लिखा तो क्या फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है खुद ब खुद? वो पहले फर्स्ट अब ये चेक ही कैसे? कर, हाँ पहले फर्स्ट ही चेक करता है वो। यहाँ पे क्या करेगा वो बेसिकली, पेन से बताता हूँ मैं। नहीं, पहले तो यहाँ, कंडीशन को क्या वो फॉल्स करेगा खुद ही? हाँ जब वो मैच ही नहीं होगा, जब टेम्परेचर में आपका है कोल्ड और वो क्या चेक कर रहा है इज़ कोल्ड इक्वल टू हॉट, तो ये खुद ही इसको फॉल्स बना देगा, राइट। इसका रिजल्ट ही फॉल्स निकालेगा वो। जब ये फॉल्स आ जाएगा तो यहाँ पे इफ़ फॉल्स मतलब कि वो चलेगा ही नहीं, फिर आ जाएगा इधर, राइट। फिर इधर चेक करेगा, राइट। कोल्ड से कोल्ड को चेक करेगा, यहाँ पे उसको ट्रू बन जाएगा वो। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी राइट। फिर अंदर जाएगा उसके। ठीक है। ठीक। ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? और ये ओके। ओके। अच्छा, अभी कोडिंग एक्सरसाइज है जो आप लोगों को करनी है। तो इसमें बेसिकली करना ये है, आस्क द यूज़र फॉर टू एंटर द प्राइस ऑफ अ हाउस। इफ़ यूज़र हैज़ गुड क्रेडिट, प्राइस विल गो डाउन बाय 20%, otherwise price needs to go down by 10%. Print down the discounted cost, take input of credit from user as good or bad. तो बेसिकली इसमें करना ये है कि आप क्रेडिट इनपुट लेंगे यूज़र से एज़ गुड और बैड, यानी इससे पूछेंगे कि आपका क्रेडिट अच्छा है या बुरा है। अगर क्रेडिट अच्छा है तो एक घर की प्राइस है $1 मिलियन, सही है, तो 1 मिलियन को आप 20% रिड्यूस करके डिस्काउंट करके बताएंगे। और अगर उसके क्रेडिट बैड है तो सिर्फ 10% डिस्काउंट करके बताएंगे। और ये डिस्काउंट की कैलकुलेशन प्रोग्राम में खुद होनी चाहिए, ये नहीं लिख देना कि प्रिंट डिस्काउंट ऑफ 20%, दैट्स नॉट करेक्ट। पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन कॉपी करके डाल रहा हूँ चैट में, और आप लोगों को फिर मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। 1 सेकेंड। आप कह रहे कैलकुलेशन ऑटोमेटेड होने चाहिए कोड के थ्रू? हाँ कोड के थ्रू होनी चाहिए, मतलब जो 20% रिड्यूस करेगा 10% करेगा वो कोड के थ्रू ही होगी। ठीक है। तो मैं आप लोगों का 10 मिनट्स दे रहा हूँ इसके लिए, और आप लोग उसको सॉल्व करना है। ये 10 मिनट्स आई थिंक मोर देन इनफ इस क्वेश्चन के लिए। 10 मिनट्स के बाद फिर मैं आप लोगों को, क्या इशू आ रहा है,
जिसको आ जाएगा उसके लिए 10 मिनट भी ज़्यादा है, जिसको नहीं आएगा तो उसके लिए 5 मिनट भी बहुत होता है। हाँ, नो इशू। 10 मिनट्स के बाद मैं फिर एक्स कोड पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है नाउ। आप लोगों का टाइम अप हो गया है। किस किस का अभी नहीं हुआ? हेलो। मेरा नहीं। ओके, मैं 5 मिनट्स और दे रहा हूँ। सही है, 5 मिनट्स के बाद फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। स्टार्ट हो जाए। सेकेंड अच्छा, टाइम अप हो गया है। ठीक है, अम्मार भाई का इशू आ रहा है, तो अम्मार भाई अपनी काइंडली स्क्रीन शेयर करें, देखते हैं क्या इशू है। हेलो। चलो मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके। ओके, तो इसमें तो पहली बात तो ये कि ये इज़ गुड ट्रू होगा और इज़ बैड फॉल्स होगा। मतलब कैपिटल टी से आएगा और कैपिटल एफ से। हाँ, अब ट्राई करें। एल्स में कंडीशन नहीं आएगी, एल एफ होगा। नीचे वाले को एल एफ बनाए। हाँ, चूँकि एल्स कंडीशन नहीं होता, एल्स लास्ट चीज़ होती है ना, ये एल एफ बनेगा, ई एल आई एफ। और अब वी एस कोड यूज़ करें ना, अब ये ऑनलाइन वाला क्यों यूज़ कर रहा है? मैंने आपको वी एस कोड इंस्टॉल करके दिया था ना। ओके फरहान। अभी VS कोड तो यूज़ नहीं किया मैंने अभी तक, इंस्टॉल तो हो गया, यूज़ तो नहीं किया, लेकिन भारत इसमें भी मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन अभी इसका कैसे करूँ? हाँ, मैं अभी समझाता हूँ, ये मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाता हूँ मैं। अच्छा, जिन जिनका हो गया है ठीक है, अमर भाई अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें, बाकी लोगों का चेक करता हूँ। अच्छा, और किस किस का हो गया है? कोई भी स्क्रीन शेयर कर दे, इसका हो गया। स्टार्ट कर।
फरहान भाई आपका हो गया? ठीक है, स्क्रीन शेयर करें, सोल्यूशन दिखाएं अपना। मैं भी फ़िलहाल सबका सोल्यूशन देख लूँगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है। देन आई विल मैं सबको एक साथ सोल्यूशन दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप एंड देन वी विल सॉल्व इट। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं फरहान भाई? ओके, आ गई स्क्रीन आपको। ये मकबूल की है। अच्छा, मकबूल भाई ने करा है इंट इंपोर्ट इंटर द प्राइस ऑफ द हाउस। सही है। क्रेडिट इक्वल्स टू इंपोर्ट, प्लीज शो योर क्रेडिट स्टेटस। क्रेडिट इज गुड, discount is that your credit is credit and you get 20% discount. Price minus discount, price minus discount. ओके, LF ये क्या है, ये क्या है? मकबूल भाई बेहतरीन सोल्यूशन किया है लेकिन थोड़ा सा लेंदी वे में किया है। अनएबल टू रीड योर क्रेडिट्स, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। इसका थोड़ा सा शॉर्टर वे भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी सही है सोल्यूशन। अच्छा, अकबर भाई आप दिखाना चाहेंगे? सर 2 मिनट में मोबाइल से दरअसल क्लास ले रहा हूँ। मैं अभी अपने लैपटॉप से क्लास ज्वाइन करके फिर शेयर स्क्रीन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चले, जब तक आप कर रहे हैं मैं फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ। शमरोज़ भाई आपका हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ? कितना करा है? अच्छा, चले कोई मसला नहीं, अभी मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। ओएस भाई मैं भी फ़ोन से ज्वाइन किया है मैंने, लैपटॉप पे नहीं हूँ मैं इस वक्त। अच्छा ठीक है। लीना आपका होगी? लीना हाँ मैंने फ़ोन से ज्वाइन किया हुआ तो इसलिए समस्या है। ओके ओके ओके। अकबर भाई आप स्क्रीन शेयर कर लें प्लीज़। अच्छा, हाउस प्राइस आपने डाली है 1 मिलियन, ठीक है। फिर आपने करा है आफ्टर गुड क्रेडिट, इसको आपने पहले ही करके रख दिया, ठीक है। क्रेडिट को इनपुट लिया। अच्छा अकबर भाई बेसिकली होता ही है कि अब आपने ना दोनों कैलकुलेशंस पहले कर ली और ये बहुत ही लाइट कैलकुलेशन है तो इसमें तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन सपोज़ करो कि ये बहुत हैवी किस्म की कैलकुलेशन होती है जिसमें मल्टीपल चीज़ें हो रही होती हैं, मल्टीपल फंक्शन कॉल हो रहे होते हैं और मतलब टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होती है। तो आपका प्रोग्राम एक तरह से इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये आपने पहले ही कैलकुलेशंस डाल दी हैं। तो कैलकुलेशन तभी होनी चाहिए जब उसकी कंडीशन ट्रू हो, वरना क्या होगा कि आपने पहले से तो कैलकुलेशन डाल दी, राइट। अगर ये कोई हैवी कैलकुलेशन होती जी तो ये आपके प्रोग्राम को काफ़ी स्लो कर देता। सही है, अननेसेसरीली स्लो कर देता बेसिकली। ठीक है, सही है, तो ये ठीक है। कैलकुलेशन वैसे 0.2 वाली आई है, ये आएगी गुड के अंदर 0. और इससे थर्ड वाली है बैड, सही है, इसके ठीक अंदर है आएगी। मैं ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पे जो है सही है, ठीक है। आपने डॉट लोअर करना था। आपने गुड और गुड करा हुआ है, और नहीं। और नहीं आएगा, गुड डॉट लोअर से होगा। ठीक है, रन करें, इसका आउटपुट क्या आ रहा है? ओके, ठीक है सर। और उसको बैड करें अब।
गलत आ रहा है। गलत आ रहा है ना, ये आपके और की वजह से मसला आ रहा है। ठीक है, मैं सही। सोल्यूशन बताता हूँ। आप स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं, मैं फिर सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। ओके, शेयर स्क्रीन। ऑलराइट, सबको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? ये आ रही है। ओके, थैंक यू। वन सेकेंड, जस्ट ये लगा टैब हो गया। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप इसमें वैसे इसमें ये बोला है कि आपको इंटर दी प्राइस ऑफ द हाउस करनी है, राइट? तो ये तो प्राइस हम मैन्युअली हार्ड कोड कर सकते हैं। जब हम मैन्युअली कोड के अंदर ही प्राइस डाल देंगे तो उसको हम कहते हैं हार्ड कोडेड, राइट? लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है यूज़र टू आस्क द यूज़र टू एंटर द प्राइस ऑफ द हाउस, यानी कि हार्ड कोड नहीं करेंगे। जो प्राइस यूज़र की दी जाएगी, यूज़र कोई भी प्राइस दे सकता है, उसका 20% डिस्काउंट हमें देना है अगर गुड क्रेडिट है उसका, और या तो 10% डिस्काउंट देना अगर बैड क्रेडिट है, ठीक है? तो इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एक प्राइस का इनपुट ले लेंगे। हम कहेंगे प्राइस, इसको हम कहते हैं प्राइस ऑफ हाउस इक्वल्स टू इंटीजर होगा या फ्लोट होगा। यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है ये इंटीजर, इसमें इंट में करूँगा या फ्लोट में करूँगा इसको मैं कन्वर्ट? NY। ओके, फ्लोट क्यों, इंटीजर क्यों नहीं? फिक्स मतलब वी नीड इट स्टैटिक। समझा नहीं स्टैटिक मतलब। माइक खोल कर आप बता सकते तो आई थिंक बेटर होगा। मकसद ये कि हम नहीं चाहते कि प्राइस ऑफ द हाउस चेंज हो, और हाउस ऑफ द प्राइस शुड रिमेन द सेम, बल्कि इसी के ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई हो। तो हम इससे चाहेंगे कि फ्लोट रहे। तो इंटीजर में भी तो हो जाएंगी कैलकुलेशन, इंटीजर में कौन सा वो इशू आएगा इस तरह का? अगर मैं इंटीजर में भी ले लूँ तो मेरी कैलकुलेशन फिर भी हो जाएगी। आपका आंसर फ्लोट सही है, अगर लेकिन आपने रीज़न सही नहीं बताई। मोर प्रिसीजन इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, और किसी है कोई गैस? देखिए, वेरी गुड, आप सब आंसर्स बता रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि अगर आपका आंसर गलत है तो आपने गलती कर दी या बेइज्जती हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? गलत आंसर्स भी इनकरेक्ट हैं इस क्लास में, बट आई नीड टू नो योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? और आंसर आप बताएंगे तो तभी मुझे पता लगेगा कि कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों की, राइट? देखें, फ्लोट में क्या होता है, अगर मैं इसको इनपुट डाल के मैं कह देता हूँ यहाँ पे एंटर द प्राइस ऑफ द हाउस, सही है? तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ डाल दूँ फ्लोट, अगर लेट्स इंट से बात करते हैं, इंट गलत क्यों है यहाँ पे, ठीक है? इंट गलत इसलिए है कि अगर मेरी हाउस की प्राइस सिर्फ 1 मिलियन है, मैं इसको इसी प्रिंट करके टेस्ट करा देता हूँ आपको, प्रिंट प्राइस ऑफ द हाउस, ठीक है? तो अगर मेरे हाउस की प्राइस सिर्फ इसको भी क्लियर कर देता हूँ, मेरी हाउस की प्राइस अगर लेट से 1 मिलियन है या 100,000 कर लें, तो ये सही चल जाता है, हमें प्राइस ऑफ द हाउस का आउटपुट मिल रहा है, ठीक है? लेकिन लेट्स से कि मेरी हाउस की प्राइस है 12 हाउस की प्राइस पॉइंट में हो सकती है, डेसिमल्स में हो सकती है हाउस की प्राइस, या नहीं? नहीं हो सकती है, फिक्स्ड होती है। अब देखिए, नहीं होती, डेफिनेटली नहीं होती ना, तो इसी वजह से यहाँ पे इंट ही लगेगा, फ्लोट नहीं लगेगा, क्योंकि फ्लोट तभी यूज़ होता है जब आपके पास इनपुट ऐसी चीज़ आ रही होती है इनपुट में जो कि फ्लोट भी हो सकती है, राइट? अब हाउस की प्राइस एक ऐसी चीज़ है, जस्ट लाइक एज, हम इसको फ्लोट में नहीं बताते,
हम इसको हमेशा किस में बताते हैं, इंटीजर में बताते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक अजीब सा नंबर भी हो, मतलब 100,587, तो हम 87 बोलेंगे, 80 मतलब 87.5 नहीं बोलेंगे, तो वो हमेशा 87 होगा, या 0.5 भी आ रहा होगा तो वो 88 बताएगा हमें, ठीक है। तो ये प्राइस जो है ना, ये हमेशा एक होल नंबर में आएगी, और सिंस ये होल नंबर में आएगी, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इंट हो यूज़ होगा, चूँकि फ्लोट में आ ही नहीं सकती। ये एक रूल है प्रॉपर प्रोग्रामिंग प्रोसीजर का, कि अगर आपके पास इंटीजर ही आ रहा है तो आप इंट यूज़ करोगे, बट अगर आपके पास ऐसी डेटा टाइप आ रही है जो फ्लोट भी हो सकती है, देन यू यूज़ फ्लोट, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, ये इंट में होगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ पर हमें क्या पूछनी है कि यूज़र का क्रेडिट क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ कर देंगे यूज़र अंडरस्कोर क्रेडिट, हमने क्या इनपुट इंटर द क्रेडिट, इंटर, बल्कि इसको ऐसे पूछ लेते हैं हम, इज़ योर क्रेडिट गुड और बैड, ठीक है। और हम आगे लगा देंगे डॉट लोअर, ठीक है। अब ये डॉट हम लोअर हमने इसलिए लगाया है कि जब हम कंडीशंस में इसको मैच करेंगे, और चूँकि अभी आप हमने डिस्कस किया था कि अपर और लोअर का, अपर केस लोअर केस का इशू आ जाता है, चूँकि पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें डॉट लोअर करेंगे ताकि हमारे लोअर केस वाले मैच हो जाए। या अगर हम अपर केस से मैच कराएं तो उस तरह फिर हम डॉट अपर करेंगे, लेकिन यूजुअली जो स्टैंडर्ड होता है वो लोअर केस में ले आते हैं, मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये हमने दो इनपुट ले लिए। अब हम कहेंगे इफ़ क्रेडिट यूज़र क्रेडिट इक्वल्स टू गुड, ठीक है। अगर ये गुड है तो प्राइस ऑफ द हाउस को हमें करना है, कितने से रिड्यूस करना है, 20% कम करना है। तो इस इक्वल दो क्यों लगाया है? चूँकि हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम सेव कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, तो ये सिंगल इक्वल्स टू आएगा, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा। यहाँ डबल इक्वल्स टू इसलिए लगा रहे हैं चूँकि हम कंडीशन लिख रहे हैं, और कंडीशन में हम कंपेयर कर रहे हैं यूज़र क्रेडिट की वैल्यू को स्ट्रिंग ऑफ लोअर केस गुड के साथ। तो जहाँ कंपैरिजन होता है ना, वहाँ पे आता है डबल इक्वल्स टू, और जहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट होती है या सेविंग हो रही होती है वैल्यू की, वहाँ पे आता है सिंगल इक्वल्स टू। क्लियर हो गया? अच्छा, तो इसमें एक तरीका ये होता है मैथ में, इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, कि अगर आपको किसी भी चीज़ का जो है वो निकालना है ना 20%, मतलब 20% डाउन करनी है वैल्यू, तो आप क्या करते हो कि आप ये कहते हो कि अगर मैं 100% है ना तो 20% डाउन करनी है। 100 - 20 कितना हुआ, 80 हो गया, राइट। 80%, यानी कि अगर 80% लिखा है तो कितना बनाइए, 80/100, यानी कि 0.82। तो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ना, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 0.8 होगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आपकी प्राइस है, ये जो भी आपकी वैल्यू है जिसको आपको रिड्यूस करना है बाय 20%, तो आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, खुद ही रिड्यूस्ड आंसर आएगा। आपको 20% अलग से निकालें, फिर उससे सब्ट्रैक्ट करें, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक शॉर्टकट है इसका। तो हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.80, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 20% डिस्काउंटेड प्राइस। ये बेसिक, ये मैथ से आता है शॉर्टकट, ये पाइथन का नहीं है बाय द वे, ये मैथ की एक ट्रिक है, ठीक है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे, ये शॉर्टेस्ट वे है इसको करने का, तो यही करते हैं हम फिर यहाँ पे। अब हम यहाँ लिख देंगे सिंपली कि हमारी जो प्राइस है, प्राइस ऑफ हाउस को मैं रीयूज़ करूँगा वेरिएबल को, और मैं कह दूँगा इक्वल्स टू प्राइस। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम ये कर सकते हैं, या तो प्राइस ऑफ हाउस लिख दें फिर से, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 0.82, या तो हम ये कर लें, या फिर हमने लास्ट क्लास में एक टेक्निक पढ़ी थी ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, वो यूज़ कर लेंगे। तो हम इंस्टेड ऑफ ये लिखें, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्राइस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0.82। तो इसका बेसिकली मतलब ही यही बन गया, बल्कि मैं चीज़ कमेंट में डाल देता हूँ। तो ये बेसिकली इज द सेम एज सेइंग प्राइस अंडरस्कोर ऑफ हाउस इक्वल्स टू ठीक है।
तो ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ये सेम है इस चीज़ के बराबर, बट हमने इसको इस तरह इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक बेटर वे है, मोर एफिशिएंट वे है इसको लिखने का, यूजिंग ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और फैंसी बना लेते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट डालेंगे और हम प्रिंट में एक एफ स्ट्रिंग बना देंगे, ताकि हम एफ स्ट्रिंग की ज़रूरत है नहीं, बट हम जस्ट फॉर यू नो मेकिंग इट ईजियर टू मैनिपुलेट, ईजियर टू शो, हम इसमें एफ स्ट्रिंग डाल देंगे। और सिंस ये कैलकुलेशन है तो ये कैलकुलेशन वाला हिस्सा जो है कर्ली ब्रैकेट्स में जाएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट्स में इसलिए जा रहा है क्योंकि हमें जो है यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना है। क्योंकि आपको याद होगा कि एफ स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज़ हम डालते हैं वो स्ट्रिंग बन जाती है ऑटोमेटिकली, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें यूज़ करना है, एरर क्यों दे रहा है मुझे इस पर, सिंटैक्स एरर, अच्छा हाँ थोड़ी देर में खुद ही सही हो जाएगा। हाँ, तो ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है या भी कोई भी वेरिएबल है या फिर उसकी कैलकुलेशन है, तो हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, ताकि वो कैलकुलेशन हो के फिर हमारे पास आएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और हमें यहाँ पे फिर कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं वापस स्ट्रिंग में। तो हम कह देंगे द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द हाउस इज़, और यहाँ पे लगा देते हैं, अगर हम डॉलर में कर रहे हैं तो डॉलर साइन लगा देंगे, या फिर हम PKR लगा देते हैं एट दी एंड। हाँ भाई, एक बात बताइएगा, जी, जब हाउस की तो प्राइस हमने अभी तक लिखी नहीं ना, 1 मिलियन कहीं पे भी शो नहीं की, तो ये किस तरह डिस्काउंट देगा? ये इस तरह देगा, पहले वो यूज़र से पूछेगा ना कि आपके घर की प्राइस क्या है। अच्छा, यहाँ पे इनपुट लिया हमने, ये देखें, ये पहले पूछेगा ये सारी चीज़ें कि प्राइस क्या है, क्रेडिट क्या है, फिर करेगा ये काम हमने। तो ये हमने एक तरह से डायनामिक प्रोग्राम बनाया। अभी कोई भी प्राइस आ जाए, कोई भी क्रेडिट, यूज़र क्रेडिट आ जाए, गुड और बैड में से, ये उसके लिए चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इफ़ हो गया। अब हम एलिफ बना लेते हैं अपना। एलिफ में हम फिर से वही करेंगे, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अब हमारे बेसिकली ये रिपीट ही हो रहा है। हम उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर डालेंगे, तो अभी हो जाएगा बैड, और हम कह देंगे द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द हाउस इज़, और ये 0.82 नहीं होगा, सॉरी 0.8 होगा, और ये 0.9 होगा। ठीक है, हाँ 0.8। तो अब ये जो है डिस्काउंट होकर ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें कोई और डिटेल्स ऐड करना चाहें दैट इज़ अप टू यू, बाकी इसमें फर्दर ज़रूरत तो है नहीं। हाँ, बस अब हमें फिर अब लास्ट चीज़ डालनी है जो कि है हमारा एल्स। गिवन टू स्ट्रिंग, एस डाल तो दिया है, क्या डाल दिया? ठीक है, एस डाला नहीं है। अभी नहीं डाला, अभी डाल रहा है। तो या तो गुड होगा या बैड होगा। गुड और बैड की बजाय अगर उसने कुछ गलत चीज़ लिख दी तो मैं बोल दूँगा इनवैलिड इनपुट फॉर यूज़र क्रेडिट, राइट, प्लीज़ री एंटर दी यूज़र क्रेडिट। अब हमने अभी लूप्स नहीं पढ़े, वरना हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे लूप लगा देते तो ये वापस ऊपर आता इस कंडीशन के बाद, राइट। सिंस हमारे पास लूप नहीं है, हम यहाँ पे इसको इधर तक ही छोड़ेंगे। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। एरर आ रहा है, वैलिड इंटरवल इंट विद बेस 10। मैंने कोई सिंटैक्स मिस्टेक कर दी क्या? इनपुट है डॉट लोअर, यहाँ पर सही है। आई थिंक ये शायद मसला कर रहा हूँ। ट्राई करो। अच्छा, यहाँ पे ये कोई एरर दे रहा है, क्या कह रही है? इट्स प्राइस ऑफ द हाउस मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको ये पसंद नहीं आ रहा। सिंटैक्स एफ स्ट्रिंग इनवैलिड सिंटैक्स।
सिंटैक्स और ट्राई करते हैं। ओके 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 राइट। ये हम अच्छा यहाँ पे मतलब मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि हमने इक्वल्स टू की इक्वेशन डाल दी है एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो कि वो सपोर्ट नहीं करता, तो हमें इसको थोड़ा इसको सेपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए वॉलरस ऑपरेटर होता है वो हमने डाला नहीं है, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। वो बेसिकली न्यू पाइथन की जो है ना उसमें आया है, पहले नहीं होता था वो। तो अब यहाँ पे हम उसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। तो याद रखें कि जब भी आपके पास जो है ना इक्वल्स टू साइन वाली इक्वेशन है ना उसको आप सेपरेट ही रखें तो बेहतर है, वरना वो अजीब अजीब एरर देगा। जैसे कि अभी ये सिंटैक्स एरर, ये काइंड ऑफ सिंटैक्स एरर सा कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू आना नहीं चाहिए यहाँ पे, विदाउट इक्वल्स टू वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइस ऑफ हाउस, तो अब ये चल जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे करना पड़ेगा हमें, कैलकुलेशन को हमें डालना पड़ेगा इधर, और अब हम यहाँ पे कर देंगे प्राइस ऑफ हाउस। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग कर लेते हैं ताकि ईजियर टू रीड हो जाए। ठीक है, चलिए अब रन करते हैं इसे। अच्छा, इंटर द प्राइस ऑफ योर हाउस, तो अब मैं डाल देता हूँ उसमें 1 2 3 4 5 6 1 मिलियन। इज़ योर क्रेडिट गुड और बैड? मेरा क्रेडिट गुड है, तो मेरी अब प्राइस ऑफ आ गई। द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द हाउस इज़ 800,000 .0 PKR, राइट। तो अब ये .0 दे रहा है, .0 की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? अब मैं इसको ये कर सकता हूँ कि या तो मैं इसे इसको वो कर दूँ कि मैं इस पर एफ स्ट्रिंग लगा दूँ कि मुझे भाई इसको दो उसमें चाहिए डेसिमल प्लेसेस में। तो उसके लिए बेसिकली तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर लगाएंगे कोलॉन कॉमा डॉट टू एफ़, अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, लेकिन मुझे डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूँ 1F, नहीं बल्कि 1F ही है। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए होते हैं तो आप इसको करते हैं कि 2F, और आपने यहाँ पे भी कर दिया कोलॉन कॉमा डॉट 2F, और इसको रन करेंगे तो अब ये देखना है कि आंसर आपको देगा 2 डेसिमल प्लेसेस में। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारा आंसर आ रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस। अब मैं 3 चाहूँ तो 3 कर सकता हूँ, दैट्स मे अप टू मी, राइट। बट इन दिस सिचुएशन क्योंकि ये प्राइस ऑफ हाउस है और हमने कहा प्राइस ऑफ हाउस डेसिमल हो ही नहीं सकती, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और इसमें लास्ट स्टेप पे ये रह जाएगा कि हम बस अब सारे इनपुट्स टेस्ट करेंगे अपने। तो अब हमने कह दिया कि प्राइस ऑफ हाउस फिर से 1 मिलियन डाल देते हैं, तो हमने बैड डाल दिया इसमें, तो अब ये आ गया 900,000। और अब हम इसमें कोई गलत इनपुट डाल देते हैं, हम कहते हैं कि गुड की जगह हम लिख देते हैं गूफी फॉर एग्जांपल। तो इनवैलिड इनपुट फॉर यूज़र क्रेडिट, प्लीज़ रीएंटर द यूज़र क्रेडिट, आपके पास एरर आ गया। ठीक है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। लास्ट चीज़ ये होगी कि कोई मुझे बता सकता है कि हमारे पास .0 आ रहा है आउटपुट में, तो इसको मैं किस तरह सही कर सकता हूँ? कोई मुझे माइक खोल के बता दें कि ये .0 मुझे हटाना, इंट फंक्शन लगाऊं, और कोई तरीका? कोई और बताना चाहेगा? आउटपुट को स्ट्रिंग बना सकते हैं, अगर स्ट्रिंग बना देंगे तो वो वैसे ही देगा जैसा होता है। ये स्ट्रिंग ही तो बन रहा है, एफ स्ट्रिंग बन के आ रहा है, एक स्ट्रिंग ही बन रहा है। देखिए इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे लगा दें इंट फंक्शन, ठीक है, इंट से भी हो जाएगा ये काम,
तो आपने अगर लेट से कि इंट लगा दिया और मैं इसको रीटेस्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया ये, और मैं इसको कर देता हूँ गुड, तो अब ये देखिए बगैर डॉट के आ रहा है मेरे पास, सही है। तो या तो इंट फंक्शन लगा लें या फिर आप लगा लें राउंड, राउंड से भी काम हो जाएगा, क्योंकि जब राउंड डॉट ज़ीरो पे राउंड करेगा तो ऑब्वियसली आंसर तो राउंडेड मतलब वही आएगा ना, विदाउट वेरिएबल। आई थिंक इससे भी हो जाना चाहिए राउंड से, हाँ राउंड से भी हो गया काम। या फिर लास्ट, नहीं लास्ट में क्या होगा, हाँ या फिर इसमें एक और ऑप्शन है कि आपने जो है ना, जैसे हमने डिस्कस किया था वो दो ऑपरेटर्स थे हमारे पास, तो मैं इसको डिवाइड बाय 1 कर देता हूँ। तो डिवाइड बाय 1 तो आंसर चेंज नहीं करेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारी वैल्यू चेंज होएगी। तो ये इसके कुछ तरीके हैं। नहीं इससे नहीं होगा, सिंगल वाले में करना पड़ेगा। ट्राई अगेन करते हैं इसको। ये गुड, इससे नहीं हो पा रहा। चल इससे आई थिंक नहीं हो रहा फॉर सम रीज़न। 1 क्योंकि आई थिंक 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इससे 2 से ट्राई करते हैं। ओके तो ये अब हमें फ्लोट आंसर दे रहा है। हाउ अबाउट नाउ, ओके ये तरीका नहीं कर रहा, वर्क कर रहा। तो दो तरीके, या तो आप राउंड यूज़ कर लें या इंट फंक्शन यूज़ कर लें, दोनों से आपका ये हमारे पास वैसे बन जाएगा। तो मैं इसमें राउंड लगा देता हूँ, बल्कि इंट लगा लेते हैं ताकि हम इसको इंटीजर में आंसर ले आए। अच्छा यहाँ पे किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर है? बस वन क्वेश्चन, अगर आपने जैसे बोला था कि अगर दो कंडीशन, सिर्फ दो कंडीशन हो तो इफ और एल्स यूज होगा, या मोर देन टू कंडीशन हो तो एल्स यूज होगा। मतलब आपने अभी कहा था ना, जब मैं अपना असाइनमेंट दिखा रहा था कि आपने कहा था इफ होगा और एल्स होगा, और एल्स की कंडीशन यूज नहीं होगी क्योंकि दो ही कंडीशन है। अगर मोर देन टू कंडीशन है, इफ एल्स और फिर इफ एल्स फिर एल्स यूज। आपने जो करा था ना, आपने एल्स में कंडीशन लगा दी थी, मैं उस पर कह रहा था। मैंने कहा एल्स पे कंडीशन नहीं आएगी, वो एलएफ बनेगा। अपना स्क्रीन शेयर करें फिर साहब, बताता हूँ आपको। मैं शेयरिंग स्टॉप। एक सेकंड में चार्जर कनेक्ट कर लूँ, एक सेकंड। ओके लैपटॉप डाउन, एक सेकंड। नो वरीज। हाँ तो अभी आपने चेंज कर दिया ना, यहाँ पे पहले आपने एलिफ की जगह एल्स लगाया हुआ था, तो उसमें मैंने कहा था कि ये एल्स नहीं आएगा, ये एलिफ आएगा। अब आप इसके बाद जो है ना, इज़ गुड इज़ बैड के बाद थर्ड कंडीशन अगर आपको चाहिए, मतलब लास्ट रिजॉर्ट कि ये दोनों नहीं चले तो फिर क्या हो, तो एल्स फिर लगाएंगे आप। क्लियर हो गया? बता अभी कह रहे हैं कि एल्स जो होगा वो सबसे लास्ट कंडीशन होगी। एल्स कैलकुलेशन अगर करानी है आपको, कोई वैल्यू वैलिडेशन करानी है तो वो एल्स में होगा, और एल्स इज जस्ट इफ ऑल वैल्यू फेल देन इट विल बी टेकन टू एल्स। वेरी गुड, यस ऐसी है, ठीक है बिल्कुल ऐसी है।
तो ये क्वेश्चन का सलूशन मैं स्लैक पे डाल रहा हूँ ताकि आप लोग लेटर ऑन रिव्यू कर सकें। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। और फिर इस सलूशन को देख के आप लोग जो है अपना जो सलूशन था उसको थोड़ा सा फिक्स कर लें अगर किसी गलत था तो, ठीक है। यस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं हमारा, बल्कि कौन सा टैब खुला हुआ है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो मुझे कोई बता सकता है व्हाट डू यू थिंक इज़ लॉजिकल ऑपरेटर? क्या हो सकता है लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब? और एंड जो और या नॉट का जो गेट होता है वो। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये गेट आपने मेंशन किया, गेट क्या होता है? लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट नहीं पता। उन्हें उनकी हर उसकी बेसिक वो होती है सर्कमस्टेंस के अंडर से। नॉट के लिए हमारे पास एक इनपुट होता है, अगर हमने उसे 1 दिया तो वो 0 आउटपुट करेगा, वो हर चीज़ को ऑपोजिट कर देता है। एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है कि ए मल्टीप्लाइड ए इनपुट है और बी इनपुट है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी तो 0 1 + 0, अगर 0 और 1 इनपुट है तो आउटपुट 0 होगा, अगर सिर्फ अगर 1 और 1 इनपुट है तो फिर आउटपुट 1 होगा। और के लिए प्लस करना होता है ऐसे ही 2 इनपुट्स को। उसके अलावा और भी गेट्स होते हैं, नॉर और नैंड। वेरी गुड। अच्छा, बेसिकली ये जो गेट्स मेंशन कर रहे हैं ना, ये होते हैं सर्किट्स में होते हैं, ठीक है, आईसीज में होते हैं ये गेट्स बेसिकली। तो हमारे पास एक तरह से कंप्यूटर में क्या है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ कि कंप्यूटर के अंदर क्या किस चीज़ से बना हुआ है, तो कंप्यूटर बना है सर्किट से। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी ड्राइंग बना लूँ यहाँ पे, तो ये मेरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर बना होता है सर्किट से, ठीक है, सर्किट बोर्ड होता है, उसमें वायरिंग होती है। ये सर्किट्स हो गए, ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है। और सर्किट्स किस चीज़ से बने होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट से, मतलब तो उसमें आईसीज लगी होती हैं। यानी अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का मदरबोर्ड समझ लूँ, तो उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होंगे जो कि सारी लॉजिक कंट्रोल कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोग्रामिंग, वो आईसीज में होंगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, आईसीज के अंदर अगर हम जूम करें तो हमें गेट्स मिल जाते हैं, कुछ गेट्स लगे होते हैं जो कि सारी लॉजिक्स हैंडल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे गेट बना दिया, एक गेट फॉर एग्जांपल ऐसे लग गया। चूँकि आईसीज में जनरली प्रोग्रामिंग होती नहीं है, तो ये गेट से जो है ना, इसकी पूरी गेट्स इस तरह डिज़ाइन हुए होते हैं, तो उसका डिज़ाइन के बेसिस पे वो एक तरह से प्रोग्राम की तरह वर्क करता है। तो ये जो गेट्स हैं ना, इन्हें हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। जैसे कि भाई ने बताया कि इसमें मल्टीपल गेट्स होते हैं, तो हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं। सॉरी, लॉजिक गेट्स का दोबारा कौन सा दफा क्लियर कर देगा? लॉजिक गेट्स बेसिकली आईसीज में होते हैं। हमारे भाई आईसी देखी कभी आपने, जो छोटी सी ब्लैक रंग की होती है, टांगें निकली होती हैं साइडों में से? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसी आईसी के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो लॉजिक गेट्स लगे हुए होते हैं। लॉजिक गेट्स होते हैं और उसके साथ थोड़े से सपोर्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेन कंपोनेंट उसमें लॉजिक गेट होता है, जो कि सारी लॉजिक हैंडल कर रहा होता है उस पर्टिकुलर आईसी के लिए, राइट। तो इसमें हमारे पास 3 गेट्स आ जाते हैं। एंड गेट आता है एक, सेकंड गेट होता है और गेट। ये 3 मेन गेट्स हैं, मेन लॉजिक गेट्स। और थर्ड वाला आता है नॉट गेट, ठीक है। तो एंड गेट की बात कर लेते हैं पहले कि एंड गेट में क्या होता है। एंड में ये होता है कि अगर मेरे पास लेट्स से कि 2 इनपुट्स आ रहे हैं। अच्छा, कंप्यूटर के लिए चूँकि सर्किट है, ठीक है, कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि करंट आ रहा है नहीं आ रहा? तो 1 से पता लगेगा कि करंट आ रहा है, और 0 से पता लगेगा कि ये नहीं आ रहा। और इसको कंप्यूटर इस तरह भी अंडरस्टैंड करता है कि ये 0 का मतलब हो गया फॉल्स, 1 का मतलब हो गया ट्रू, ठीक है। या तो इसको आप कह लें कि ट्रू हो गया या सिग्नल आ रहा है, और फॉल्स हो गया या फिर नो सिग्नल।
ठीक है। तो 1-0 का मतलब होगा कि एंड गेट इस पर हमें क्या दे देगा, इसका पूरा ट्रुथ टेबल बनता है बाय द वे। तो वो हम ट्रुथ टेबल में नहीं जाएंगे, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ताकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम सेव हो, हम टॉपिक कवर कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आउटपुट क्या आएगा, 1-0 होगा तो 0 आ जाएगा। तो बेसिकली एंड गेट के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए, बोथ नीड टू बी ट्रू फॉर आउटपुट टू बी ट्रू। तो दोनों जब ट्रू होंगे तभी आउटपुट में 1 आएगा, वरना 0 ही आएगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0-1 भी कर दूँ तब भी आउटपुट में आ रहा है मेरा 0, लेकिन जैसे ही मैं 1-1 करूँगा तो अब मेरा आउटपुट देगा 1 आंसर। चूँकि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तभी एंड गेट उसको ट्रू करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? ओके, नेक्स्ट गेट आता है हमारे पास और गेट। इसको हम येलो से कर लेंगे वैसे, राइट। और गेट में अगेन उसका हम आई थिंक इस तरह का नहीं होता है, इस तरह का बनता है। हाँ, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। वन सेकेंड, ठीक है। तो ये और गेट है। अच्छा, और गेट में क्या होता है कि या तो आप कोई भी अगर इनपुट 1 हो जाए, कोई भी इनपुट ट्रू हो जाए, तो आउटपुट को क्या करता है, ट्रू कर देता है। तब जैसे यहाँ पे 1 आया तो इससे ट्रू कर दिया। अगर यहाँ हम इसको 1-0 करते हैं तो फिर भी ये ट्रू देगा। और ये 0 कब किस सूरत में देगा, जब दोनों ही 0 हो, दोनों ही फॉल्स हो, तब जाके ये हमें आउटपुट में 0 दे देगा। सर आओ, ने स्क्रीन शेयर की है? स्क्रीन शेयर नहीं है मेरी क्या? एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट, मैं अभी शेयर करता हूँ। यार अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो ना तो काइंडली आप लोग बता दिया करें, ठीक है। थैंक यू अमर भाई, सॉरी अकबर भाई। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि बेसिकली मैंने क्या किया, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ फिर से। और गेट है, और गेट में हमने कहा कि अगर हमारे पास इनपुट आ गया 0-1, तो जैसी भी कोई भी इनपुट अगर 1 हो जाए या ट्रू हो जाए तो हम इसका आउटपुट कर देते हैं 1। अच्छा, सेकंड आ गया 1-0, तो 1-0 में क्या होता है कि अगर हमने कोई भी इनपुट इसमें अब यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये हमें फिर 1 दे देगा। और गेट तभी ही 0 होगा, तभी फॉल्स देगा जब दोनों ही इनपुट फॉल्स हो या 0 हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर एंड में 0 आ गया। ये क्लियर हो गया सबको? ओके, आई थिंक क्लियर हो गया। एंड गेट का भी फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। और गेट का भी दोबारा ये इमेज की जैसे बताया भी आपने, और गेट इज इक्वल टू, आपने फिर डी लिखा है, ये बीच में डी, ये डी नहीं है, इसका सिंबल है। अच्छा, तो ये मुझे इसका दोबारा समझाने दोबारा, 0-1 इज रिजल्टिंग इन 0-0-0, 0-0 इज इक्वल टू 1। ओके, मैं फिर से समझा रहा था, कोई इशू नहीं। देखिए ये हमारा और गेट है, समझ लीजिए इसका सिंबल है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर को हमें देते हैं या तो 0 देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सर्किट से बना होता है, राइट। सर्किट में उसके पास क्या आ रहा होता है, या तो कोई सिग्नल आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा सिग्नल, राइट। तो 0 का मतलब होता है कि वी हैव अ सिग्नल, यानी कि 0 का मतलब हो गया कि हमारे पास आ गया ट्रू या फिर सिग्नल आ गया, ठीक है। और 1 का मतलब होता है, आपने लास्ट टाइम कहा था इसमें एंड गेट को समझाते हुए कहा था कि 0 मीन फॉल्स और 1 मीन। बिल्कुल, मैं टेस्ट ही कर रहा था कि आप अटेंशन पे कर रहे हैं नहीं पे कर रहे हैं। वेरी गुड, ये सही कह रहे हैं आप, ये फॉल्स था। मैंने भी कहा कि अम्मार भाई को चेक करूँ कि जाग रहे नहीं जाग रहे, ठीक है। तो वेरी गुड अम्मार भाई, आपने सही पकड़ा, ये फॉल्स ही आएगा। ये 1 जो है ये आएगा ट्रू, ट्रू आ गया या नो सिग्नल, ठीक है। सॉरी मैंने फिर गलती कर दी।
मैंने इसको false is no signal, and this is signal. सो ज़ीरो में मतलब फॉल्स या फिर नो सिग्नल, यानी कि करंट नहीं आ रहा, या फिर कंप्यूटर इसको कंसिडर करेगा फॉल्स। वन का मतलब है ट्रू हो गया या फिर सिग्नल आ गया, ठीक है। तो जब और गेट में कोई भी ट्रू हो जाए तो आउटपुट में हमारे पास आ जाता है वन, यानी कि ट्रू, यानी कि सिग्नल, मतलब आउटपुट सिग्नल दे देगा, ठीक है। इसी तरह हम एक और बनाते हैं। अगर मैं इसको कर दूँ 1-0, तो अगेन 1-0 मैंने किया इसको, तो मैं इसको बड़ा यूज़ करता हूँ। तो 1-0 का मतलब क्या हुआ कि ये ट्रू हो रहा है, तो फिर भी हमारे पास ट्रू आएगा। अब हम कर लेते हैं लास्ट वाला 0-0। 0-0 का मतलब क्या है कि दोनों ही फॉल्स हैं, तब और गेट देगा हमें फॉल्स। क्लियर हो गया? ये सब क्लियर है। ओके, एंड वाला भी क्लियर है या एंड वाला रिपीट करने की ज़रूरत है? एंड वाला भी क्लियर है, वैसे तो वो सेम लॉजिक ही करता है, लेकिन दोनों ट्रू होनी एंड चाहिए। वाला एक दफ़ा रिपीट कर देंगे। हाँ, एंड वाले में एंड वाले का एक दफ़ा रिपीट कर देगा। इसमें से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, इसमें ऐसा ही है ना। वैसे हमें इस तरह नहीं समझना इसको, हमें प्रोग्रामिंग से समझना है ना, तो ये आई थिंक वही मूव करते हैं, क्योंकि फिर क्लास का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको कोड से समझाता हूँ कि किस तरह हो रहा है एंड गेट, क्योंकि ये अभी तो हम सर्किट की लॉजिक कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक है ये, हम इसको ना प्रोग्रामिंग में समझेंगे। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में भी सेम, चूँकि सर्किट्स कंप्यूटर में होते हैं, तो ऑब्वियसली जो कोडिंग होगी कंप्यूटर की, उसमें भी आपको सर्किट्स ये लॉजिक गेट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक यहाँ पे। तो अब जैसे हमने कहा था एंड में ऑल कंडीशन नीड टू बी ट्रू। अगर एंड के लिए एंड कंडीशन को ट्रू बनाएगा, तो एंड अगर हमने लगाया हुआ है तो ऑल कंडीशन दे नीड टू बी ट्रू, जितनी भी कंडीशन सारी ट्रू होंगी तभी एंड उसे ट्रू बनाएगा। और के लिए क्या है कि कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो एंड और उसको उस स्टेटमेंट को ट्रू बना देगा। और नॉट के लिए क्या है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स बना देगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू बना देगा। और इन्हीं गेट्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास मल्टीपल गेट्स आते हैं, यानी कि अगर मैं एंड प्लस और करूं तो मेरे पास आ जाता है नॉट एंड प्लस और नहीं, सॉरी, नॉट प्लस और करूं मैं फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास आ जाएगा नॉर गेट, जो कि ऐसा होता है कि हमारे पास पहले और गेट लगा होता है और उस और गेट के आगे एक नॉट गेट लग जाता है। तो ये नॉट गेट है, ये और गेट है। तो लेट से और गेट का आउटपुट फॉर एग्जांपल आया 1, यहाँ पे हम करते हैं 0-1, तो आउटपुट यहाँ 1 आया, तो 1 को ये बना देगा एंड में 0, और नॉट गेट रिवर्स कर देता है। इसी तरह हमारे पास नॉट प्लस एंड करेंगे तो हमारे पास बन जाता है नैंड गेट। ये अगेन ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, तो इसको हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस हम फॉर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो नैंड गेट में बेसिकली होता है कि हमारे पास एंड गेट लगा दिया हमने यहाँ पे, और इसमें आगे लगा देते हैं हम नॉट गेट अगेन, तो ये नैंड गेट बन जाएगा। तो इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 0-0 है तो आउटपुट 0 आ रहा है, तो इसको ये 1 कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इन 3 मेन गेट्स की कॉम्बिनेशन से ही सारे बाकी के गेट्स बनते हैं जितने भी आ रहे हैं। तो ये 3 मेन गेट्स हैं जो हमारे पास, तो हम इसी से बेसिकली सारे गेट्स की लॉजिक लगाएंगे। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। Suppose a bank wants to offer a loan. A person is only eligible for a loan if he has 2 things. He has a high income and a good credit score. यानी कि अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो बैंक कहता है कि आपके पास 2 कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। या तो आपके पास पहली तो चीज़ ये है कि हाई इनकम हो, और आपके पास, और मतलब उर्दू वाला, और हाई इनकम हो और गुड क्रेडिट स्कोर। तो जब ये 2 चीज़ें आपके पास होंगी तब जाके आपको लोन मिलेगा, वरना लोन नहीं देगा बैंक, ठीक है। तो हम उसका कोड लिख देते हैं। हम इसको इस तरह लिखेंगे कुछ, हम कहेंगे हाई इनकम इक्वल्स टू इनपुट इज़ योर इनकम हाई और लो डॉट लोअर। फिर हम कह देंगे गुड क्रेडिट इक्वल्स टू इनपुट इज़ योर क्रेडिट गुड और बैड डॉट लोअर। तो दोनों का हमने इनपुट ले लिया। अच्छा, क्रेडिट का तो नहीं आएगा, क्रेडिट का आ रहा है, सॉरी, ये वाला नहीं आएगा, थर्ड वाला फॉर नाउ, ठीक है। अभी राइट नाउ हमें हाई इनकम चाहिए और गुड क्रेडिट चाहिए, तो हमने दोनों का पूछ लिया। और फिर अब इसकी कंडीशन हम इस तरह लिख लेंगे, हम कह देंगे कि
इफ़ हाई इनकम इक्वल्स टू हाई, यानी हाई इनकम अगर हाई हो जाती है, एंड गुड क्रेडिट इक्वल्स टू गुड, यानी कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका ट्रू बन जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल फॉर लोन, वरना एल्स में क्या प्रिंट होगा, नॉट एलिजिबल फॉर लोन। तो इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग, एक क्लियर कर लेता हूँ आपको। इज़ योर इनकम हाई और लो, मैंने लिख दिया हाई, और इज़ योर क्रेडिट गुड और बैड, मैंने लिख दिया गुड। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने इसको क्या लिख दिया, GOOF, तो यानी कि सेकंड वाला जो है वो मैच ही नहीं हुआ, तो क्या बन गया, ये फॉल्स बन गया। फॉल्स और ट्रू का मतलब एक फॉल्स हो गया तो एंड गेट क्या कहते हैं कि दोनों ऑल कंडीशन नीड टू बी ट्रू, तो अगर एक भी फॉल्स हो गया ना तो एंड गेट उसको पूरे को फॉल्स बना देगा, तो ये फिर नॉट एलिजिबल फॉर लोन में चला गया। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अच्छा, इसको फिर रीट्राई कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं हाय, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ गुड। अब देखें ये कह रहा है कि एलिजिबल फॉर लोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। ओके, अब लेट्स से कि पर्सन, बैंक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है अब। ठीक है, बैंक ने कहा कि अब आपको ना सिर्फ गुड क्रेडिट स्कोर और हाई इनकम नहीं चाहिए, अब आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो person needs to have a good credit score, high income, and must not have a criminal record in order to be eligible for loan. ठीक है, तो अब इसके लिए पहला हमें काम ये करना होगा, हमें एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी इनपुट लेना पड़ेगा। अब हमने कहा क्रिमिनल रिकॉर्ड इक्वल्स टू इनपुट, डू यू हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो इसका आंसर येस और नो में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कह दिया इफ़ हाई इनकम इक्वल्स टू हाई एंड गुड क्रेडिट इक्वल्स टू गुड एंड नॉट क्रिमिनल रिकॉर्ड इक्वल्स टू यस, यानी कि अब ये जो है आंसर अगर यूज़र ने येस दिया, फॉर एग्जांपल मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू। तो नॉट उस ट्रू को कैंसिल करके ये स्टेटमेंट को बना देगा फॉल्स, और ये फॉल्स बनने के बाद चूँकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो ये पूरी चीज़ को फॉल्स बना देगा। क्लियर हो गया? तो इसमें फिर आ जाएगा एलिजिबल फॉर लोन, वरना आ जाएगा नॉट एलिजिबल फॉर लोन। और अगर ये चीज़ फॉल्स होती है तो फॉल्स और नॉट डबल नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये पूरी चीज़ ट्रू बन जाएगी और फिर आपका पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। उसको रन करके देख लेते हैं। इनकम हाई और लो, तो हम कह देते हैं हाई। क्रेडिट क्या गुड है ये है या बैड है, तो हम कह देते हैं गुड। क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अब मैं यहाँ पे पहले कर देता हूँ यस मेरे पास है, तो फिर कह रहा है नॉट एलिजिबल फॉर लोन। सही है, और इसको रीट्राई करते हैं। हाई करा हमने, फिर हमने करा गुड, और फिर मैंने कर दिया यहाँ पे नो, तो क्या देगा अब एलिजिबल फॉर लोन। क्योंकि मैंने आंसर नो दिया तो नो का मतलब क्या हुआ कि ये बन गया, तो अगर मैंने यहाँ पे आंसर नो दिया तो ये बन जाएगा हमारा फॉल्स। सही, यहाँ तक तो फॉल्स आ रहा है, तो ये फॉल्स और नॉट कैंसिल आउट होके ये पूरी चीज़ बन जाएगी ट्रू। तो इस तरह ये जो है आपको एलिजिबल फॉर लोन दे देगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ, अच्छा, तो ये एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ क्रिमिनल रिकॉर्ड को, अगर मैं यहाँ पे और कर देता तो कोई मुझे बता सकता है कि और से क्या फ़र्क आएगा अब हमारी इस कंडीशन में? और से होगा कि दोनों में से कोई एक वैल्यू भी सेटिस्फाई ट्रू हो जाएगी तो वो एलिजिबल हो जाएगा। अगर हाई इनकम हो या क्रेडिट रेटिंग उसकी गुड हो तो दोनों में से कोई एक भी चीज़ सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो अगर हमने कह दिया हाई और हमने इसको बना दिया बैड बना देते, तो आप देख सकते हैं कि चूँकि एक ट्रू हो गया और की वजह से एक ट्रू होना काफ़ी है, वो पूरे को ट्रू बना देगा। ठीक है, अगर मैं इसको लो कर देता फॉर एग्जांपल और मैंने इसको कर दिया गुड, तो अब ये जो है इसने क्या कर दिया, एलिजिबल बना दिया हमें, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है। अब हम दोनों को अगर फॉल्स करते हैं, लो कर देते हैं और इसको बैड कर देते हैं, तो अब ये जो है नॉट एलिजिबल फॉर लोन रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे जो आप लोगों को 10 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए।
बल्कि चूँकि ऑनेस्टली 5 मिनट्स का क्वेश्चन है, लेकिन आई विल गिव यू 10 मिनट्स, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज पे हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसमें है बेसिकली कोड द फॉलोइंग सूडो कोड इन पाइथन। इफ़ द वेदर इज़ गुड एंड द डे इज़ प्रोडक्टिव देन मूड इज़ गुड, अदरवाइज इफ़ वेदर इज़ बैड बट डे इज़ प्रोडक्टिव देन मूड इज़ ओके, एल्स मूड इज़ बैड। तो मैं ये कॉपी करके डाल रहा हूँ चैट में, एंड आप लोगों के पास है 10 मिनट, ठीक है। और ये टॉपिक भी मैं अपलोड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में। पहले टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं। फाइव की शो कर रहा है भाई। ओके, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। अच्छा मकबूल, जब तक वो शेयर कर रहे हैं आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। ओके, नो वरीज। आप फिर एक काम करें फरहान भाई, आप स्क्रीनशॉट डाल देना। ओके, अभी कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? ठीक है, अच्छा पहले मकबूल का देख लेते फिर आपका देख लेंगे फरहान भाई। अच्छा, W इक्वल्स टू इनपुट इंटर वेदर, D equals to input inter day if weather is good and day is productive, else bad day is ओके। मकबूल, दिस इज़ वेरी गुड, आपने सही किया है, गुड वर्क। अच्छा मकबूल, स्क्रीन शेयर बंद करें। फरहान भाई आप अपना स्क्रीन शेयर करें। आपका इशू आ रहा है अभी भी? समवन एल्स इज डूइंग। अच्छा, तो चलें एक काम करें कि आप लोग जो हैं अपना स्क्रीन मतलब जो भी सॉल्यूशंस हैं वो क्लासरूम में सॉरी स्लैक में जो है उसका स्क्रीनशॉट भेज दिएगा, ठीक है। बाकी ये है कि मैं आप लोगों को अभी सोल्यूशन करके दिखाता हूँ जल्दी से, ताकि ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा और फिर आप लोगों को अगर बाद में रिवाइज़ करना हो तो वो रिकॉर्डिंग से देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना था, पहला हमारा है कि वेदर चाहिए और डे चाहिए, चूँकि वो पूछ रहा है वेदर इज़ गुड एंड डे इज़ प्रोडक्टिव। तो हमने ले लिया वेदर का वेरिएबल एक, हमने कहा वेदर इक्वल्स टू इनपुट, तो हमने यहाँ बोल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ द वेदर गुड और बैड, ठीक है। सेकेंड चैट तो इज़ द वेदर गुड और बैड, और हम इसमें लगा देंगे डॉट लोअर। अच्छा मकबूल भाई, आपने डॉट लोअर नहीं लगाया था इफ़ आई एम करेक्ट, ठीक है। डॉट लोअर लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेट से कि अपर केस में आया था या केस सेंसिटिविटी का इशू आता तो ये इसको रिजॉल्व कर देगा। फिर हमने वेदर ले लिया, फिर हमने ले लिया डे का इनपुट। हाँ, हमने कहा इनपुट इज़ योर डे
इज योर डे प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको फॉर ईज़ ऑफ यूज़ ऐसे लगा देते हैं ताकि हमें इजीली ये मिल जाए, और ये भी डॉट लोअर होगा। तो हमने कह दिया इफ़ वेदर इज़ गुड चाहिए पहले हमें, तो हमने पहले गुड लगा दिया। इस वेदर इज़ गुड एंड डे कर दिया हमने इक्वल्स टू प्रोडक्टिव। तो क्या हो जाए, प्रिंट कर दें कि मूड इज़ गुड। फिर हमने कह दिया एलिफ वेदर इज़ बैड एंड डे इज़ अनप्रोडक्टिव। तो हमने डे को कर दिया अनप्रोडक्टिव, सॉरी हाँ, डबल के इक्वल टू करके हम अनप्रोडक्टिव ही रखते हैं इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट मूड इज़ ओके। ठीक है, और ये हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, इसको हटा देते हैं। फिर एल्स आ जाएगा हमारे पास प्रिंट मूड इज़ बैड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने बोला कि इफ़ वेदर इज़ गुड एंड डे इज़ प्रोडक्टिव। ठीक है, अब वेदर गुड है, डे प्रोडक्टिव की दोनों ट्रू हो गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मूड इज़ गुड, यानी कि दोनों चीज़ें अच्छी हो रही हैं आज। एलिफ आ गया वेदर इज़ बैड, मतलब मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन डे और डे इज़ प्रोडक्टिव, सॉरी, तो डे इज़ प्रोडक्टिव। फिर हमने कह दिया मूड इज़ ओके, चूँकि एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ बुरी है। और अगर फिर दोनों ही बुरे हो जाते हैं तो वो एल्स में जाएगा और वो कह देगा प्रिंट मूड इज़ बैड। ठीक है, तो अब इसको रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो इज़ योर वेदर गुड और बैड, हमने लिख दिया गुड। इज़ योर डे प्रोडक्टिव, हमने लिख दिया प्रोडक्टिव। इसने कह दिया मूड इज़ गुड। अब इसको ट्राई करते हैं, हमने लिखा मूड इज़ बैड और डे है फिर भी प्रोडक्टिव, तो इसने कह दिया मूड इज़ ओके। और लास्ट हम कर देते हैं, हम बैड कर देते हैं इसको, सॉरी, हमने कुछ को बैड कर दिया और हमने अनप्रोडक्टिव कर दिया यहाँ पे, तो इसने कह दिया मूड इज़ बैड। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? तो ये सॉल्यूशन जो है सामने भाई, ये सॉल्यूशन आप ग्रुप पे डाल देंगे ना? जी जी, इस वाले का। ग्रुप पे मैं डाल दूँगा उसे। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन भी था, चलो ये इससे रिलेटेड तो नहीं है वैसे तो, लेकिन जनरली क्वेश्चन है कि आप जैसे अभी आपने बताया पाइथन रन करना है आप, तो आपने मुझे बोला था कि आप मैं पाइथन रन करके इस पर चलाऊँ, तो उसका भी थोड़ा मुझे वॉक थ्रू करने कैसे करना है, क्या चलाना है। बहुत सिंपल है, आप स्क्रीन शेयर करके दिखाएं, मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। पहले मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूँ। अम्मा भाई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं आपको गाइड करता हूँ। मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है? जी, आप इसमें आप जाएंगे, वो फ़ोल्डर याद है अपने हमने बनाया था एक फ़ोल्डर, उस फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करना है। वाला बनाइए था lesson1.5। हाँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेसन 1.5 में गए और आपने यहाँ पे, हाँ बस ये खुल गया, ये आप देख रहे हैं सामने प्रिंट पाइथन, वो टैब खुल गया उसका ना। अब बस यहाँ पे इसको रन करना है, आपने कंट्रोल ऑल्ट 10 दबाया, वो खुद ही आउटपुट दे देगा। दबाएं कंट्रोल ऑल्ट 10। हाँ थोड़ा सा वेट करें ये, हाँ पाइथन आ गया ये।
तो अब आपको जो भी नई फाइल बनानी है, आप बेसिकली लर्निंग पाइथन वाली जहाँ लिखा है ना वहाँ पे हवर करें माउस, तो उसमें आइकन्स नज़र आएंगे आपको फोल्डर फाइल बनाने के। हाँ ये आ रहे हैं, ये ऊपर आइकन्स बने हुए जहाँ लर्निंग पाइथन ये लिखा वाला। हुआ है। नहीं नहीं, जहाँ लर्निंग पाइथन लिखा हुआ है ऊपर जाएं ज़रा, एक्सप्लोरर के नीचे लिखा हुआ होगा। हाँ अब राइट साइड में देखिए एक न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो नई फाइल बन जाएगी। क्लिक करें, यहाँ लिख दे फॉर एग्जांपल lesson2.py, तो एक नई फाइल बन जाएगी, उसमें अपना नया सोल्यूशन कर दिया। ठीक है, इंटर करेंगे तो अब यहाँ पे नया आ गया, ये इसमें आपने नया कोड लिखा, ये मैंने ऑटो सेव आपको करवा दिया था, तो ये ऑटो सेव भी होता रहेगा। तो आपका फॉर एग्जांपल बंद भी हो जाता है लैपटॉप तो ये सेव रहेगा। सही। क्लियर हो गया? ठीक है, बिल्कुल clear। ओके, आई थिंक फिर क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, वरना फिर जो है हम क्लास एंड कर लेते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है तो क्लास एंड करते हैं फिर। और आप लोग सब काइंडली जो है, अभी एक नया असाइनमेंट भी अपलोड करूँगा मैं, उसको भी सॉल्व कर लें, और जो प्रीवियस वाले हैं अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया है वो भी सॉल्व कर लें इंशाल्लाह। सेशन रिकॉर्डिंग्स और असाइनमेंट्स जो हैं वो आपके आज चेक हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। ओके, हाँ।